आचार्य श्री नमोस्तु चंद्रेश जैन भोपाल से शंका कर रहे हैं कि दीपावली के पहले जो धनतेरस तिथि है उसको बर्तन आदि या स्वर्ण चांदी के आभूषण आदि खरीदने को क्यों कहा जाता है, या इसकी क्या मान्यता है, या इसका क्या रहस्य है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। धनतेरस जो संसार में प्रचलन में आ गया, वैसे यह धनतेरस नहीं है, ध्यान तेरस है। तेरस के दिन भगवान महावीर स्वामी ध्यान में आरूढ़ हुए। वैसे वहाँ पर ध्यान उनका उपचार से कहा गया है, क्योंकि ध्यान किसका करें, लेकिन फिर भी उपचार ध्यान है। और वो ध्यान में आरूढ़ हुए, समोषण आदि का विसर्जन हुआ, मध्य पद्म सरोवर में जाकर के वहाँ पर खड़े हो गए और ध्यान में आरूढ़ योग निरोध की क्रिया प्रारंभ हुई। इसलिए उसको ध्यान तेरस कहते हैं। धन्य तेरस भी कह सकते हैं कि वह तेरस धन्य हो गई जहाँ महावीर स्वामी मोक्ष के लिए जो है प्रबल पुरुषार्थ कर रहे हैं। और उसी ध्यान से या धन्य से धन बन गया। ठीक है, प्राकृत में सब हो सकता है, शब्द का लोप होकर के या का लोप होकर के वो धन बन सकता है। तो धन से लोगों ने क्या समझ लिया कि हमें वस्तुएं खरीदनी हैं, वो प्रतीक होता है। यदि देखा जाए कि सोना चांदी आदि लोग इस दिन खरीदते हैं तो कुछ नया नया सामान खरीदते हैं और अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे जो धातुएं हैं वो ग्रहण करते हैं। जैसे महावीर स्वामी अब नया नया कुछ कर रहे हैं, अर्थात सिद्धत्व की ओर जा रहे हैं और उच्च कोटि का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ही वो प्रतीक स्वरूप हमारे जो है सामग्री आदि होगी कि हम भी जो नया सामान ले रहे हैं, मतलब जीवन में कुछ नया करना है, हमें भी जीवन में कुछ नया करना है, व्रत नियम आदि लेने हैं और हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये कुछ प्रतीक होते हैं। जैसे अपन सामग्री चढ़ाते हैं तो सामग्री एक प्रतीक है, ऐसी सामग्री यहाँ खरीदना भी एक प्रतीक है। ठीक है ना, कोई इसमें बुराई नहीं है, पर जो प्रतीक है उसको जरूर याद रखना है कि जो नया सामान मतलब नए विचार, नया ध्यान, नया व्रत, नई ऊर्जा, नई हमारे जीवन में क्षमता भाव, ये सब कुछ हमारे जीवन में नया नया हो, इस भाव का नाम ध्यान तेरस है। आप सब लोग इन 3 दिनों में बहुत जाप करें। ध्यान तेरस के दिन आप जो है ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ऐसी जो जाप है इस जाप को करें और बहुत आराधना करें। ठीक है ना, जिससे आपके जीवन में भी वही उपलब्धि प्रकट हो जो महावीर स्वामी के जीवन में हुई थी। आचार्य श्री नमोस्तु, जो अभी दीपावली के समय सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो क्या उस समय पूजा पाठ आदि कर सकते हैं, दीपावली मना सकते हैं, या कब मनाना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। दीपावली 25 अक्टूबर की ही है हमारे जैन धर्म के अनुसार। उदया तिथि के अनुसार प्रातःकाल लाडू अर्पण होंगे और सायंकाल जो है आप गौतम गणधर की पूजा करें और दीप आदि का जो है प्रज्वलन करके भगवान की आरती करें। सूर्य ग्रहण जैन दर्शन के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय मात्र स्वाध्याय का निषेध किया है कि स्वाध्याय नहीं करना है, लेकिन सूर्य ग्रहण आदि जो भी ग्रहण लगते हैं उस समय आचार्यों ने कहा है कि बहुत भक्ति करना है। भक्ति करो, जाप करो, ध्यान करो, ये करने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है। अर्थात सूर्य ग्रहण में तो स्पेशल ही बहुत जापें होती हैं, बहुत ध्यान होता है, बहुत भक्ति होती है। तो ये तो सौभाग्य है कि आपको 25 अक्टूबर को ही सूर्य ग्रहण का समय मिल रहा है, तो उस समय आप खूब भक्ति करो, खूब जाप करो। कहते हैं कि इस समय जो जाप की जाती है या भक्ति की जाती है वो सिद्धि भी हो जाती है, तो आपको सिद्धि का अवसर मिल रहा है। तो इस समय आप जो है पंच परमेष्टि वाचक मंत्रों का और भी कोई सिद्धिदायक मंत्र हैं उनका आप जाप करें और बहुत जाप करें और बहुत पूजा करें।
महावीर स्वामी की पूजा करें, गौतम स्वामी की, सरस्वती की पूजा, ये सब पूजा करने से हमारे जीवन में सफलताएं मिलेंगी, कर्मों की निर्जरा भी होगी। इसलिए कोई भी सूर्य ग्रहण का कोई विकल्प नहीं लेके आएगा। 25 अक्टूबर को ही हमें दीपावली मनानी है। सुबह टाइम लाड़ू और शाम टाइम जो अभी आपकी घर की दुकान की जो भी पूजाएं होती हैं उनमें हमें भगवान की पूजा करके अपनी जो है दीपावली को आगे अच्छे तरीके से मनाना है। आचार्य श्री नमोस्तु। अनीता जैन अमेरिका से शंका कर रही हैं कि दीपावली हमें कैसे मनाना चाहिए और उस समय क्या भाव होना चाहिए, पूजा करते समय क्या ध्यान करना चाहिए या भगवान महावीर स्वामी के बारे में विचार करना चाहिए। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। दीपावली में हमें कैसे भाव होना चाहिए? पहला भाव तो ये होना चाहिए कि जैसे महावीर स्वामी का हम मोक्ष हुआ है वैसा हमारा भी मोक्ष हो। दूसरा भाव ये होना चाहिए सायंकाल दीपक जलाते समय कि जिस प्रकार गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है ऐसा केवल ज्ञान हमें भी प्राप्त हो। इस उद्देश्य से दीप आप जो है प्रज्वलित करें। एक बड़ा दीपक रखें चौक पूर करके और उसमें 4 बाती हों और उसमें मंत्र बोलते हुए ओम ह्रीम अनंत ज्ञानाय नमः या केवल ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीम अनंत दर्शनाय नमः, ओम ह्रीम अनंत सुखाय नमः, ओम ह्रीम अनंत वीर्याय नमः। इस प्रकार से ऐसा मंत्र बोलते हुए एक एक दीप का प्रज्वलन करें और उसके चारों तरफ जो है 16 दीपक और प्रज्वलित करें। वो 16 दीपक प्रतीक हैं 16 कर्ण भावनाओं के। उसमें भी आप एक एक जो भावनाएं हैं उनके मंत्र बोलते हुए, जिनवाणी में सारे मंत्र लिखे हुए हैं 16 प्रकार के, तो ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धि भावनाएं नमः, तो जो भी ये मंत्र हैं ऐसे करके सारे मंत्रों को आप एक एक मंत्रों को बोलते हुए 16 दीपक जलाएं और आप में भी 16 कारण भावनाएं प्रकट हों और आप भी आगे चल करके जो है तीर्थंकर अरहंत या सिद्ध बने, ऐसी भावना से दीपक अर्पण करना चाहिए और प्रभु का ध्यान भी करना चाहिए और पूजा भी करना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। हेमंत जैन अमेरिका से शंका कर रहे हैं कि जो दीपावली भारत में तो 25 तारीख की मनाई जा रही है, परंतु हम लोग के यहाँ तो परिवर्तन रहता है, दिन रात का भेद रहता है, तो हम लोगों को किस तारीख को या किस मुहूर्त में मनाना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सभी जगह जो तिथि का जो मान्यता प्राप्त होती है वो सूर्य उदय से होती है, तो हर जगह का सूर्य उदय का समय काल अलग जगह अलग अलग होता है। ऐसे ही अमेरिका में जब भी सूर्य उदय हो उसी दिन से आपको जो है ये तिथि माननी है। तो आपके यहाँ जब सूर्य उदय 25 तारीख को होगा तो जितने समय से सूर्य उदय हो वहीं से आपका जो है कार्तिक वती अमावस्या रहेगी, तो आप उस सूर्य उदय के अनुसार ही अपने यहाँ पर पूजा करें और पाठ करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।